बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं ज़ा-मेड-टॉक। और ज़ा-मेड-टॉक में आज हम परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर पर बात करेंगे। इस लेक्चर को मैं इतना आसान कर दूंगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको वाइट बोर्ड के थ्रू समझाऊंगा और फिर आपने टेंशन नहीं लेने का, मेरे पास इतने बड़े बड़े इंसाइजर भी है, इसके थ्रू आपको समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमारे जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होते हैं वो 2n नंबर होता है। एक राइट साइड पे होता है और दूसरा लेफ्ट साइड पे होता है। अगर हम यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम के मुताबिक, हमारा जो यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम है उसके मुताबिक हमारा जो अपर राइट सेंट्रल इंसाइजर है वो 8 नंबर पर आता है और हमारा अपर लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर 9 नंबर पर आता है। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम इसके फंक्शन पर बात करेंगे। हमारे जो इंसाइजर होते हैं ना, वो हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा बाइटिंग के लिए यूज करते हैं और ये हमारे लिप्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर किसी बंदे का इंसाइजर टीथ नहीं होते तो फिर इसका मुंह ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या करता है, हमारा जो अपर लिप है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये स्पीच में भी हेल्प देता है। अगर हम इसके डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिलरी इंसाइजर होते हैं ना, ये 3 to 4 मंथ्स की एज में इसमें कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। 4 to 5 ईयर्स के एज में इसका एनेमल कंप्लीट होता है और 7 to 8 ईयर में इसका एरप्शन होता है और 10 ईयर्स की एज में इसका रूट कंप्लीट होता है। अब डियर स्टूडेंट, हम हमारे जो सेंट्रल इंसाइजर है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो क्राउन है, हमारा जो इंसाइजर है वो लिबियल साइड से कैसे दिखता है, लिंगुअल साइड से, मेसियल साइड से, डिस्टल साइड से, और आखिर में हम इसका जो इंसाइजर साइड होता है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिबियल सरफेस पर बात करेंगे। तो लिबियल सरफेस के हवाले से आपने याद रखना है कि हमारा जो क्राउन होता है वो कैसे होगा, कन्वेक्स होगा, और कन्वेक्स के अलावा ये कैसे होगा, स्मूथ होगा। क्या होगा, स्मूथ होगा। अब अगर हम इसके शेप की हवाले से बात करें तो हमारा जो क्राउन है लिबियल सरफेस से ये ट्रेपेजाइड दिखाई देता है। अब ट्रेपेजाइड का मतलब क्या है, क्योंकि ये इंसाइजल साइड पे वाइड होता है और जैसे जैसे ये सर्वाइकल रीजन तक पहुंचता है तो ये कैसे होता है, टेपर हो जाता है। अगर हम एग्जैक्ट साइज की बात करें तो डियर स्टूडेंट, ये इंसाइजल तड़ में 8.5 mm वाइड होता है और सर्वाइकल तड़ में ये 7 mm वाइड होता है। मगर ये भी याद रखें कि हमारा जो क्राउन होता है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से ज्यादा होती है और इसकी अगर मैं क्राउन की लेंथ की बात करूं तो डियर स्टूडेंट ये 10.5 से लेकर 11 mm होता है। इसी तरह अगर हम रूट की लेंथ की हवाले से बात करें तो डियर स्टूडेंट ये होता है जनाब 13 mm लॉन्ग होता है। अब इसका जो मिजियल आउटलाइन होते हैं ना वो स्ट्रेट होंगे। कैसे होंगे, मिजियल आउटलाइन स्ट्रेट होंगे, मगर ये भी याद रखें कि ये स्लाइटली कर्व होते हैं। कैसे होते हैं, स्लाइटली कन्वेक्स होते हैं और इसका मिजियो इंसाइजल एंगल शार्प होगा। कैसे होगा, शार्प होगा। और अगर हम इंसाइजल आउटलाइन की बात करें तो इसके जो इंसाइजल आउटलाइन होते हैं ना वो जनाब स्ट्रेट होंगे। कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे। और ये भी बताता चलूं कि जो न्यूली एरप्टेड टूथ होते हैं ना इसमें क्या होते हैं, एक छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं और उस छोटे छोटे डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मेमिलांस हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमिलांस हम कहते हैं। और इस मेमिलांस की वजह से हमारे जो इंसाइजल एज होता है या इंसाइजल सरफेस होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। एक जनाब होता है आपका मेसियल लोब होता है, दूसरा होता है जनाब आपका मिडल लोब होता है और तीसरा आपका होता है डिस्टल लोब। मगर ये भी याद रखना है कि इन सब में से जो मेसियल लोब होता है ना वो शॉर्ट होते हैं और
ये जो एजेड लोग होते हैं ना, इसमें मिमिलान नहीं होते। डिस्टो इंजाइजल एंगल की हवाले से बात करें तो वो मोर राउंड होगा। कैसे होगा? मोर राउंडेड होगा। तो ये जो मिजियो इंजाइजल एंगल होता है ये शार्प होगा, और जो डिस्टो इंजाइजल एंगल है वो कैसे होगा? वो राउंडेड होगा। अब अगर हम डिस्टल आउटलाइन की बात करें तो डियर स्टूडेंट, डिस्टल आउटलाइन कैसे होंगे? कन्वेक्स होंगे। कैसे होंगे? कन्वेक्स होंगे। इसके बाद क्राउन के लिबियल साइड पे दो छोटे छोटे डिप्रेशन भी होते हैं, और ये जो डिप्रेशन होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंजाइजल तड़ और मेडल तड़ तक होते, और ये सर्वाइकल तड़ में डिसअपेयर हो जाते। और इस डिप्रेशन को एक हमारा जो मिजियल साइड्स होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मिजियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन हम कहेंगे, और दूसरा डिस्टल साइड्स पर होता है जिसे हम क्या कहेंगे? डिस्टल डेवलपमेंटल डिप्रेशन हम कहेंगे। अब इसके बाद अगर हम इसके रूट के हवाले से बात करें तो मैंने बताया कि इसका साइज कितना होगा? 13 mm लॉन्ग होगा। और ये कैसा होता है रूट? ये कोनिकल होता है। कैसे होता है? कोनिकल इन शेप होता है, और ये सर्वाइकल थर्ड में वाइड होता है, और इपिकल थर्ड में ये टेपर हो जाता है। और इसका जो एपेक्स होता है ना, ये ब्लंट होता है। कैसे होता है? ब्लंट एपेक्स होता है। अब डियर सुनिए, ये हमारे इंजाइजल का लिबियल व्यू होता है। ये क्या है? ये हमारे जनाब सर्वाइकल लाइन होता है। ये क्या है? इसका क्राउन है। इसका लेंथ 10.5 से लेकर 11 mm होता है, और रूट का लेंथ जनाब आपका होता है 13 mm होता है। रूट इसका कोनिकल इन शेप होता है। इसका जो एफेक्स होता है वो ब्लंट होता है, और इसका जो क्राउन होता है ना, वो ट्रिपिजाइड होता है। ट्रिपिजाइड मीन ये इंजाइजल तड़ में 8.5 mm वाइड होता है, और सर्वाइकल तड़ में 7 mm वाइड होता है। इसका जो मिजियल आउटलाइन होता है ना, वो स्ट्रेट होता है मगर स्लाइडली कन्वेक्स होते हैं। इसका जो मिजियो इंजाइजल एंगल होता है वो शार्प होता है, और इसके इंजाइजल आउटलाइन स्ट्रेट होते हैं, मगर मैंने बताया आपको कि जो न्यूली इरप्टेड टूथ होते हैं ना, इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं, और इस वजह से, और उस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे? मिमिलांस हम कहेंगे। और इसका जो डिस्टो इंजाइजल एंगल होता है वो थोड़ा सा राउंडेड होता है, और इसका जो डिस्टल आउटलाइन होते हैं ना, वो जनाब होते हैं स्लाइडली कन्वेक्स होते हैं। और इसके लिबियल सरफेस पे दो डिप्रेशंस होते हैं। एक इसका मिजियल साइड्स पे आता है, जैसे हम क्या कहेंगे? मिजियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन। दूसरा डिस्टल साइड पे होता है, जैसे हम डिस्टल डेवलपमेंटल डिप्रेशन। और ये जो डिप्रेशन होता है ना, ये सिर्फ इंजाइजल और मिडल तल तक होते हैं, और सर्वाइकल तल में ये गायब होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये जो लिंगुअल एस्पेक्ट होता है ना, इसके इंजाइजल आउटलाइन, मिजियल आउटलाइन एंड डिस्टल आउटलाइन और इसके एंगल सेम होंगे। और इसके सेंटर पे एक पोसा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लिंगुअल पोसा होता है। और ये जो लिंगुअल पोसा है ना, चारों अतराफ से कुछ रिजेस ने कवर किया होता है। इसके मिजियल साइड पे एक रिज होता है जिसे हम मिजियल मार्जिनल रिज कहते हैं। इसी तरह इसके डिस्टल साइड पे भी एक रिज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्टल मार्जिनल रिज कहते हैं। और इसी तरह इसका इंजाइजल साइड पे भी एक रिज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंजाइजल रिज कहते हैं। इसके सर्वाइकल एस्पेक्ट पर एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिंगुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलम कहते हैं। अब अगर हम साइज के हवाले से बात करें तो साइज एक जैसा होगा। लिंगुअल एस्पेक्ट पर बात करें तो इसके जो आउटलाइन होते हैं या जो साइज होता है वो सेम होगा। इसके सेंट्रल पे क्या होता है? एक पोसा होता है जिसे हम लिंगुअल पोसा कहते हैं। लिंगुअल पोसा के डिस्टल साइड पे क्या होगा? डिस्टल मार्जिनल रिज। मिजियल साइड पे मिजियल मार्जिनल रिज। सर्वाइकल साइड पे आपको सिंगुलम मिलेगा, और इंजाइजल मार्जिनल रिज होगा। और इस स्ट्रक्चर की वजह से हम कहते हैं कि इसका जो लिंगुअल एस्पेक्ट होता है वो इर्रेगुलर होता है। तो अगर हम खुद को मिजियल साइड से या डिस्टल साइड से देखें ना, तो ये कैसे होगा? ये ट्राइंगुलर होगा। कैसे होगा? ट्राइंगुलर होगा। अब जबकि ये ट्राइंगुलर होता है ना,
तो ये जो ट्राइंगल होता है ना, सर्वाइकल तड़ में वाइड होगा और लिंगुअल इंजाइजल तड़ में ये नैरो होगा। अब इसके अगर हम पिशियल आउटलाइन के हवाले से बात करें ना, तो इसके पिशियल आउटलाइन कैसे होंगे, कन्वेक्स होंगे। कैसे होंगे, कन्वेक्स होंगे। और पिशियल आउटलाइन पे हमारा जो सर्वाइकल तड़ होता है, इस सर्वाइकल तड़ पे आपको एक पिशियल हाइट ऑफ कंटोरो मिलेगा। इसी तरह अगर हम इसके लिंगुअल आउटलाइन की बात करें तो डियर स्टूडेंट, इसका जो लिंगुअल आउटलाइन होता है ना, सर्वाइकल तड़ में ये कन्वेक्स होता है और फिर मिडल तड़ में ये कनकेव होता है। तो ये कुछ इस शेप होते हैं। कैसे होता है, इस शेप होते हैं। तो इसका जो लिंगुअल आउटलाइन होंगे ना, वो जनाब कैसे होंगे, इस शेप होंगे। कैसे होंगे, इस शेप होंगे। और अगर हम और इसके अलावा इसका जो सर्वाइकल तड़ होता है ना, इस पर क्या होता है, लिंगुअल हाइट ऑफ कंटोरो होता है। इसी तरह इसका जो सर्वाइकल तड़ होता है ना, उस पर आपको क्या मिलेगा, लिंगुअल हाइट ऑफ कंटोरो मिलेगा। अब इसके मिजियल साइड पे, अब इसके मिजियल और डिस्टल साइड्स पे सर्वाइकल लाइन होता है और वो सर्वाइकल लाइन इसमें कर्वेचर होता है। मगर ये जो कर्वेचर मिजियल साइड पे 3.5 mm डीप होता है और डिस्टल साइड पे ये इतना डीप नहीं होता, ये 2.5 mm डीप होता है। अब अगर हम डिस्टल एस्पेक्ट को देखें ना, तो ये कैसे होता है, ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है। कैसे होता है, ट्राइंगुलर इन शेप होता है। अब इसका जो एपेक्स होता है ना, वो इंजाइजल साइड पे होता है और जो बेस होता है इस ट्राइंगल का, वो सर्वाइकल साइड पे होता है। सर्वाइकल लाइन को अगर हम देखें तो ये कर्व होता है, ठीक है, मगर ये जो कर्वेचर होता है ना, ये इतना डीप नहीं होता जितना मिजियल साइड पे होता है। इसकी जो लिंगुअल आउटलाइन होते हैं ना, वो इसकी तरह होते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल तड़ होता है ना, इस पे क्या बनता है आपका, पिशियल हाइट लिंगुअल हाइट ऑफ कंटोरो बनता है। और इसी तरह इसके जो लिबियल आउटलाइन होते हैं ना, वो कन्वेक्स होते हैं। और इसका जो सर्वाइकल तड़ होता है, तो यहाँ पे आपको ये वाला क्या है, आपका लिबियल हाइट ऑफ कंटोर या पिशियल हाइट ऑफ कंटोरो होगा। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसका जो इंजाइजल एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे। तो इंजाइजली अगर हम इसको देखें ना, तो ये कैसे होगा, ये भी ट्राइंगुलर होगा। इसका पिशियल आउटलाइन कैसे होगा, पिशियल आउटलाइन वाइड होंगे और लिंगुअल आउटलाइन वो नैरो होंगे या इपिकल होंगे। इसी तरह इस पर क्या होगा, आपको सिंगुलम दिखाई देगा, सिंगुलम होगा और ये जो सिंगुलम है ना, थोड़ा सा डिस्टल साइड पर होगा, थोड़ा सा डिस्टल, स्लाइडली डिस्टल होगा। इसी तरह इसमें डिस्टल मार्जिनल रिज होगा, डिस्टल मार्जिनल रिज। इसी तरह मिजियल मार्जिनल रिज और ये मिजियो डिस्टली वाइड होता है। इसी तरह अगर हम इसके इंजाइजल एस्पेक्ट पर फोकस करें तो डियर स्टूडेंट, ये मिजियो डिस्टली वाइड होता है एज कंपेयर टू टिश्यू लिंगुअली। अब इस पर आपको क्या मिलेगा, एक सिंगुलम आपको दिखाई देगा और ये जो सिंगुलम होता है ना, ये थोड़ा सा डिस्टल साइड पे होता है। इसी तरह आपको डिस्टल मार्जिनल रिज मिलेगा और इसी तरह मिजियल मार्जिनल आपको मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट, इसके हवाले से आपने याद रखना है कि जिस तरह दो इंसान एक जैसे नहीं होते, तो इसका जो टीथ होते वो भी एक जैसे नहीं होते, थोड़ा सा फर्क इसमें होता है। और कुछ ज़्यादा फर्क होता है, तो ज़्यादा फर्क कहाँ पे होगा, जब इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो, तो फिर इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, टिपिकल इंजाइजर हम कहेंगे। टिपिकल इंजाइजर में कौन कौन से कंडीशन आता है, बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे होता है कि जिसका क्राउन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, क्या हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्राउन हो, और जो रूट हो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो। कैसे हो, शॉर्ट हो, तो ऐसा भी ये कंडीशन आता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो हमारा इंजाइजर है, इसका जो लिंगुअल एस्पेक्ट होता है और इस पर जो लिंगुअल पोसा है वो हद से ज़्यादा डीप होता है। कैसे होता है, सब हद से ज़्यादा डीप होता है और इसी वजह से ये एक क्राउन को एक नया शेप देता है और जिसे हम क्या कहते हैं, शाउल शेप इंजाइजर हम कहते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम में टॉक को सब्सक्राइब करें।